सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने। आज नेशनल, सच के साथ आज भी कल भी। मदर टेरेसा से जुड़ी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सोमवार 27 दिसंबर को खबर आई कि संस्था के बैंक खातों को गृह मंत्रालय ने फ्रीज कर दिया है। इसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस पर हैरानी जताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। ममता बनर्जी ने इस पर ट्वीट कर कहा, ये सुनकर हैरानी हुई कि क्रिसमस के दिन यूनियन मिनिस्ट्री ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। इससे मिशनरीज के 22,000 मरीजों और कर्मचारियों के पास न खाना बचा है और न ही दवा। कानून भले ही सबसे ऊपर है, लेकिन मानवता के लिए किए गए प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के इस ट्वीट के बाद लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। मामला तूल पकड़ता देख सरकार की तरफ से सफाई आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को उसकी तरफ से फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि संस्थान ने खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर अपने अकाउंट को फ्रीज करने का आग्रह किया था। गृह मंत्रालय ने क्या जानकारी दी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक संस्था है जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने 1950 में की थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने विदेशी अभिदान अधिनियम पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसकी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के चलते 25 दिसंबर को इसे खारिज कर दिया गया। एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक ही वैध था। गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए कुछ गलत जानकारियां मिली थी, जिन्हें देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया। आपको ये भी बताते चलें कि इसी महीने की शुरुआत में गुजरात के वडोदरा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। यहाँ ये संस्था एक बाल गृह चलाती है। आरोप है कि बाल गृह चलाने के नाम पर लड़कियों को जबरन बाइबल पढ़ने और क्रॉस पहनने को कहा जाता था। साथ ही दूसरे धर्म के लोगों की कुछ शादियां ईसाई रीति रिवाज से की जा रही थी। हालांकि संस्था ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया था। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करनी शुरू की थी। आज नेशनल, सच के साथ आज भी कल भी।